सो बच्चों ਅਸੀਂ रिवाइज कर रहे हैं क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस क्लासिकल मेथड इट इन्वॉल्व्स 4 स्टेप्स और ਅਸੀਂ इसमें एग्जांपल लेके कर रहे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डाईपेप्टाइड ग्लाइसाइल एलानिन। तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ द एन टर्मिनस अमाइनो एसिड दैट इज़ ग्लाइसिन। सो ग्लाइसिन की ਅਸੀਂ जो अमाइनो ग्रुप है उसकी प्रोटेक्शन कर देंगे बाय यूजिंग benzyl oxycarbonyl chloride और we can also use BOC। सो इस दे विच असी इसकी प्रोटेक्शन कर दी इस अमाइनो एसिड की। सो सैकेंड स्टैप इज़ एक्टिवेशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एन प्रोटेक्टेड अमाइनो एसिड मीनस इस अमाइनो एसिड का जिसका असी अमाइनो ग्रुप प्रोटेक्ट किया है उसके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की असी एक्टिवेशन कर देंगे। सो असी एक्टिवेशन कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग इट इनटू acid chloride with the help of thionyl chloride। So we have converted into acid chloride, more reactive activation हो गई है। So now third is the main step that is peptide bond synthesis। तो ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀ ਟਰਮੀਨਸ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਉਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਲਾਨੀਨ ਔਰ ਐਲਾਨੀਨ ਜੋ ਇਸ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ HCl ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ और उस नाल साडे कोल एक्चुअल पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। सो दिस इज़ पेप्टाइड बॉन्ड, दिस वन इज़ पेप्टाइड बॉन्ड। एंड फोर्थ इज़ रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिंग ग्रुप। सो असी जो बेंजाइल ऑक्सीकार्बोनिल ग्रुप में अटैच किया उसमें असी रिमूव कर सकते हैं आइदर बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और अंडर एसिटिक मीडिया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। सो ये मैथड आप ऑलरेडी डिटेल विच लास्ट लैक्चर विच कर चुके हैं। सो इसमें असी रिमूव कर दिता और इत्थे अमाइनो ग्रुप जो है फ्री अमाइनो ग्रुप आ जाएगा। सो इन दिस मैथड वी कैन प्रिपेयर डाईपेप्टाइड और ओलिगोपेप्टाइड्स कंटेनिंग सम नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। बट अगर ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਬੈਕ, ਵੈਸੇ ਕਈ ਡਰਾਬੈਕਸ ਹੈ ਬਟ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਕਿੰਡ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਜਦੋਂ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਕ ਐਸਿਡ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ, इस केस में तो चलो ग्लाइसिन है, इसके ऊपर कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है बट ग्लाइसिन तो बिना अगर असीं होर कोई भी अमाइनो एसिड लै लीए तो इत्थे आर ग्रुप लग्या हुंदा विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम एच। तो ये कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन हुंदी है और जदों असीं इसकी एक्टिवेशन करते हैं तो उस केस विच की हुंदा है कि इसकी रेसिमाइजेशन हो जाती है। रेसिमाइजेशन मीनस इसके क्योंकि एसिमेट्रिक कार्बन है तो दो इनैंशियोमेरिक फॉर्म्स हो सकती हैं आर और एस कॉन्फिगरेशन। तो साढ़े को आर और एस दोनों का इक्वल अमाउंट बन जाती है तो मिक्स जो बनेगा डाईपेप्टाइड का वो रेसमिक मिक्सर बनेगा।